ये खानदानी बीमारी नहीं है। खानदानी बीमारियां वो होती है जो माँ बाप से बच्चों को आती है। जैसे किसी को अस्थमा है माँ बाप को, तो माँ बाप को अस्थमा बच्चे में आ सकता है 60% चांस है। किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। शुगर है तो शुगर की बीमारी भी बच्चों को आती है। लेकिन टीबी माँ बाप से नहीं आ सकता। टीबी हमें बाहर से कहीं से भी आ सकती है। एक सामाजिक बीमारी जो हम समाज में जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो टीबी से ग्रसित है, वहाँ से हमें टीबी का तो क्लियर हो गया कि कैसे हमें टीबी का रोग बनता है, कैसे हम टीबी के शिकार होते हैं। इसके अलावा अब हमें पता कैसे लगता है कि हमें टीबी हुई या किसी को टीबी हुई, तो उसका एक रास्ता है सांसने सीखने से। हम सांस लेंगे दूसरों को बीमारी फैल सकती है। अब पता कैसे लगेगा, तो लक्षण आएंगे। जैसे किसी को पीलिया होता है, पीलिया के लक्षण आते हैं तो पता लगता है आंखें पीली हो गई, नाखून पीले हो गए। ऐसे ही फेफड़ों की टीबी के या टीबी के लक्षण आए। किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है या 1 हफ्ते से भी ज़्यादा खांसी, 4-6 दिन हो गए, दवाई ले रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लगती, छाती में दर्द रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है या काम में मन नहीं लगता, तो ये टीबी है। अगर किसी को लगातार खांसी आ रही और वो दवाई ले रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, बलगम आ रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे। आपकी जानकारी जो आज दी जा रही है वो उस टाइम काम आए। आप ऐसे व्यक्तियों को सही सलाह दें कि भाई आपको खांसी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप नज़दीक के सरकारी अस्पताल में डिस्पेंसरी में चलिए। वहाँ पे एक डॉट सेंटर होता है। डॉट सेंटर कौन सा होता है, जहाँ टीबी उपचार केंद्र को हम डॉट सेंटर के नाम से हम लोग ध्यान नहीं देते, ऐसी जगह पर उनको भेजा जाता है। दिल्ली सरकार ने 500 से अधिक डॉट सेंटर खोल रखे जो हमारे घरों के नज़दीक है। हमारे इस एरिया में भी अगर हम देखेंगे कोई डिस्पेंसरी है यहाँ पर, सरकारी डिस्पेंसरी जी पीछे ही है सर, ये दिखाई दे रही है यहीं से। पता करेंगे तो एक डॉट सेंटर होगा, हो सकता है वो माइक्रोस्कोपी सेंटर भी। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल इसके अंदर आता है। ये एरिया का जो बड़ा अस्पताल है वो दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ पे जिला क्षय रोग अधिकारी बैठता है, टीबी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके अंदर ही टीबी डिपार्टमेंट। आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। शरीर के अन्य अंगों की जांच भी वहाँ हो सकती है। जैसे किसी को हड्डियों की टीबी है तो हड्डियों की टीबी की जांच, गांठों की टीबी की जांच दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हो सकती है। पेट की टीबी की जांच, फेफड़ों की टीबी की जांच, बलगम की जांच होती है। ये जांचें 4,000-5,000 रुपये तक की भी जांचें सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त की जाती है। अगर किसी को टीबी है तो अपनी जांच निःशुल्क कराए। बलगम के जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें अगर टीबी निकलती है तो मरीज का घर देखा जाता है। घर इसलिए देखा जाता है कि टीबी का इलाज 6 महीने का होता है, कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, 1 महीने और बढ़ाया जा सकता है, 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी में बीमारी निकलती है तो उसको बोला जाता है कि भाई 6 महीने तक लगातार दवाई लो। उसका वजन किया जाता है और अगर वजन के हिसाब से उसमें मान लीजिए 34 किलो वजन है तो उसको 2 गोली दी जाएगी। 35 किलो से ऊपर वजन होगा 49 किलो तक तो 3 गोली दी जाएगी। अगर उससे ज़्यादा वजन होगा 50 किलो से ऊपर तो 4 टैबलेट उसको प्रतिदिन खानी पड़ेगी। इस तरीके से सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क उपाय, निःशुल्क इलाज है। जाँच और इलाज पर कोई खर्चा नहीं है। टीबी का इलाज जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से लेते वो बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैंने टीबी हो गई, भाई मेरा मरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घबरा जाते। जैसे भी मैडम बता रही कोई और मैम बहुत रोती है सर, वो परेशान हो रहा है या कोई व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है कि मुझे टीबी है तो आज मेरा नंबर ले लेना, मुझसे संपर्क करवा देना, मैं उनको समझाऊँगा, मैं उनको काउंसलिंग दूँगा। हर व्यक्ति में इस बीमारी को, ये टीबी हुई, कैंसर हुआ, ऐसी बीमारियों को बहुत बड़े स्तर पर समझते या मानसिक रूप से शिक्षित हो जाते हैं। कई लोग शुगर, कोई जब पता लगता है शुगर है, मैं खुद में जब मुझे पता लगा मुझे शुगर है, मेरी माँ को शुगर थी तो वहाँ से 15 साल पहले मुझे पता लग गया था तो मुझे शुगर है। तो मैं भी 3-4 दिन बड़ा बेचैन रहा कि अब क्या होगा, मुझे पूरे दिन जीवन दबा दे। फिर एक लाइफ स्टाइल बन जाती है। शुगर से ज़्यादा घातक टीबी नहीं है।
को खोखला कर देती है। किडनी से लेके आँखों पे, लीवर पे, पूरी बॉडी पे असर करती है। शरीर इस तरीके में 85 किलो वजन था, लेकिन पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, कुछ खा नहीं सकते। अगर खा लिया तुरंत बूस्ट करेगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, और वो शुगर लेवल आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा, आपकी आँखें कमजोर हो जाएंगी। मेरा चश्मा, मेरे 6/6 लेंसेज थे आँखों की, लेकिन अब मुझे चश्मा लगाना था। ये सारे असर शुगर के ऊपर। टीवी में ये नहीं होता, टीवी में अगर पता लग जाए बहुत अच्छा इलाज है, चीन, जापान, अमेरिका में जो इलाज किया जाता है वो हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। आपको पता 3 व्यक्ति, तो एक मिनट में 3 व्यक्तियों की मौत होती है। पहले 1 मिनट में 1 व्यक्ति मरता था, अब 3 मिनट में 2 व्यक्ति मरते हैं। तो एक दिन में कितनी मिनट होती है, पता लगा कितने लोग मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि हमारे पास इलाज है, लोगों की जानकारी नहीं, पता ही नहीं। आप में से कितने लोग जानते थे डॉट सेंटर होता है? नो सर, कोई नहीं जानता। लेकिन जब होता है तो हम घबरा जाते हैं, हम फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। प्राइवेट हमसे पूछता रहता है, जितना खून पूछा जाए पैसे के रूप में पूछ लेंगे। फिर आप महीने दवाई खाइए, 2 महीने खाइए, कोई फर्क नहीं, उसको आइए मत आइए, आप नहीं खाओगे, आपका पैसा खत्म हो गया, आप जाओगे उसी टाइम ये बीमारी लाएगा नहीं है, फिर आपने दवाई छोड़ दी। सरकारी वाला आपको पहले यस, अरे आप दवाई खाने आए, जाते हैं उसके घर। वो कहेगा क्यों? क्योंकि अगर वो ठीक नहीं है तो सामने वाला भी ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है। साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की जाती है, किसी को ये लक्षण तो नहीं आ रहे। भाई जाने अनजाने में कोई व्यक्ति खांस रहा, बोले नजला बिगड़ गया, खांसी बिगड़ गई, और सांस तो सब लेते हैं परिवार में, सब लोगों में इन्फेक्शन चला गया, और उनकी भी रेस्टिव पावर कमजोरी तो उनको भी बीमार कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, उनको सेंटर में बुलाते हैं, उनकी जांच करते हैं। अगर किसी को लक्षण आते हैं तो उनका इलाज दिया जाता है। अगर किसी को लगता है कि इनको चांस होने के चांसेस है, उनके संपर्क में आए, तो उनको एक दवाई दी जाती है ताकि उनको इन्फेक्शन बढ़े ना। छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल से नीचे, उनको भी दवाई दी जाती है। आजकल BCG का टीका लगता है, ये टीवी से बचाव का टीका अपने बच्चों को जो लगवाते हैं ना, वो टीका बड़ों में भी लगाया जाता है ताकि टीबी होने से रोका जाए। वो होता क्या है पता है? इसमें टीबी के कीटाणु होते हैं, और वो टीबी के कीटाणु हमारी बॉडी में डाले जाते हैं बाहरी टीबी के कीटाणु से लड़ने के लिए। आपको पता है हमारी बॉडी में 2 तरीके के वो होते हैं बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया से लड़ते हैं, जो गंदे बैक्टीरिया आते हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? इम्यूनिटी बनाना। तो बाहर से टीबी का मरीज 15 मरीज तैयार कर देता है, और वो 15 कौन होते हैं? हम होते हैं, हमारा परिवार होता है, पड़ोस पड़ोस होता है। इसी तरीके से हमारी संख्या बढ़ती चली जाती है। नंबर 1 हो गए हम टीबी में, नंबर 1, किसी और चीज़ में हो या नहीं हो, टीबी में नंबर 1। और भी घातक होती जा रही है, क्योंकि जो लोग इलाज नहीं लेते, छोड़ देते, तो ये जो टीबी के कीटाणु होते हैं ना, इनको आदत पड़ जाती है उन दवाइयों की। जो व्यक्ति छोड़ छोड़ के दवाई लेते, जैसे मच्छर देखा ना, मच्छर आजकल मच्छर नहीं मरते, ऑल आउट से भी नहीं मरते, टीबी नहीं मरते। पहले जरा सा पाउडर छिड़क देते थे, मर जाते, आजकल नहीं मरते। क्यों? वो कई ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, वो ड्रग्स उन पर काम नहीं करती। ऑल आउट जलाओ, पेट्रोल जलाओ, कुछ भी जलाओ, ऑडोमोस लगाओ, वो अब एडिक्ट हो गए, इतनी इम्यूनिटी पा ली है। ऐसे टीबी का कीटाणु जब वो एडिक्ट हो जाता है साधारण दवाइयों से, टीबी से नहीं जाता, फिर हम उसको कहते हैं MDR टीबी हो गया। इसको जो हम बनवाते हैं ना, ये HIV दे सकता है। बड़े किसी टैटू आर्टिस्ट पे जाएंगे, वो शायद कुछ हिदायतें बरते, कुछ प्रिकॉशन बरते, क्योंकि बहुत सारी निडलें होती हैं वो ब्लड को, बॉडी को, तो वो निडलों में जो स्याही होती है, अब उन्होंने जो निडल पैसे की आती है 15-16 रुपये की एक बार की निडल आती है, तो वो नहीं बदलते, नहीं स्टेरिलाइज करते, एक ही निडल को दूसरी जगह यूज़ कर लिया। भगवान न करे किसी पहले वाले में कोई ब्लड का रोग है तो दूसरे को आ जाए। बहुत सारे लोगों में, यूपी में मैंने अभी कुछ आंकड़े देखे थे, 84,000 लोग टैटू से ही, 84 के साथ ज़्यादा बोल दिया, कुछ 34,000 लोग ये सर्वे में पाया गया कि टैटू के कारण ही HIV हुआ।
और आजकल लड़कियों में भी शौक है, लड़कों में भी शौक है। बड़ी गंदा चीज़ है टैटू। चलाते मौसम में बनवा लेते, कोई बाप के लिए, कोई माँ के लिए, कोई गर्लफ्रेंड के लिए, कोई बॉयफ्रेंड के लिए, और फिर दूसरे में लड़ाई हो जाती है, बहुत बुरा लगता है। गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड की समझे, फिर लगता है बनवा के लिए हमें दिल्ली, और फिर उसको बड़ा